टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों की क्वेरी के बारे में बात करूंगा। मैक्सिमम क्वेरीज जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि क्या हमें नीट 2024 की फर्दर काउंसलिंग से ड्रॉप ले लेना चाहिए या फिर हमारे पास अभी और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे कि हमें सिलेक्शन मिल सकता है। ये भी हम बात करेंगे और यहाँ पर मैं सेफेस्ट स्कोर और रैंक बताऊंगा जिस पे कि आप अभी भी फर्दर राउंड जो कि राउंड 3 और राउंड 4 होने वाला है और इंडिया कोटा का, इस पे आप वेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे कि काफ़ी हाई कट ऑफ गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या MBBS के अलावा भी और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं फर्दर आने वाले टाइम में इसी नीट 2024 की ही काउंसलिंग में। उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया तो कौन से ऑप्शंस और अवेलेबल रह सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो और कोशिश ये करिएगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला इंपॉर्टेंट सवाल जो है कि नीट 2024 की काउंसलिंग से हमें ड्रॉप लेना चाहिए, नीट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेफेस्ट स्कोर आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो कैटेगरी वाइज है। यहाँ तक जो कि मैंने स्कोर मेंशन किया है, इस रैंक तक या स्कोर तक अगर आप आते हैं तो आप राउंड 4 की काउंसलिंग में ज़रूर अपीयर होइएगा, क्योंकि राउंड 4 की काउंसलिंग में मैक्सिमम वही बच्चे आते हैं जिनके पास सीटें कहीं पर भी नहीं होती हैं। तो राउंड 4 का जो रूल है वो काफ़ी टिपिकल रूल है, स्ट्रेट वैकेंसी राउंड का रूल। वहाँ पर वही बच्चे केवल अपीयर होंगे जिनको कहीं पर भी कोई भी किसी स्ट्रीम में कोई सीट नहीं मिली होगी। और यहाँ पर होता क्या है कि राउंड 3 तक स्टेट कोटा का भी मॉपअप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब स्टेट काउंसलिंग आती है तो ऑलमोस्ट सारे छठे जो बच्चे जिनको कहीं पर भी सीटें नहीं मिली रहती हैं, हाई रैंकिंग वाले जो बच्चे होते हैं, उनको कभी कभी अच्छी सीटें भी मिल जाती हैं। तो अगर यहाँ तक रैंक है आपकी तो आप कोशिश ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इसी साल एडमिशन लेना चाहते हैं, MBBS के अलावा और भी कोर्सेज में सोच रहे हैं क्योंकि आपका ड्रॉप ज़्यादा हो गया है, तो आप अदर कोर्सेज के बारे में भी सोच सकते हैं जिसमें कि MBBS की स्ट्रेट काउंसलिंग के बाद भी आपको BDS के मॉपअप 1 मॉपअप 2 भी फर्दर काउंसलिंग होगी BDS गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अगर आप BDS में जाना चाहते हैं तो BDS के लिए उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी MBBS की काउंसलिंग के बाद। साथ ही साथ अगर आप आयुर्वेदा में जाना चाहते हैं तो BMS की काउंसलिंग उसके बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी देगी। और इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, AIPBT और BBSC, ये सारे कोर्सेज के लिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर इसी साल आपको कहीं ना कहीं किसी मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लेना है तो बेटर यही है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं इसी साल एडमिशन लेने का तो मिस मत करिएगा, क्योंकि MBBS के बाद भी आपको BDS गवर्नमेंट और साथ ही साथ आयुर्वेदा गवर्नमेंट और एनिमल हस्बेंड्री और BBSC कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट की सीटें मिल सकती हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट हैं ये सारे, इसमें आप जा सकते हैं। अगर आपके पास फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं है, फर्दर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, फर्दर पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोचें कि ड्रॉप कर लेना चाहिए। तो यार, जिस तरह से नीट का पैटर्न चेंज होता चला जा रहा है, इस बार डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे नीट 2025 में, क्योंकि नीट 2024 में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपको देखने को मिली हैं। जिस तरह से पेपर लीक का इशू हुआ है और क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, और किस तरह से क्या ये JEE मेंस के और प्री के तर्ज पे इस तरह का एग्ज़ाम हो सकता है, 2 टर्म में एग्ज़ाम हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, ये सारी चीज़ें बाद में ही क्लियर होंगी। लेकिन अगर कोई चेंजेस होते हैं तो फिर, क्योंकि आप ऑलरेडी नीट 2024 की प्रिपरेशन किए हैं, फिर नीट 2025 में जाएंगे, फिर आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, कैसे क्या रूल होगा, ये भी आपको नहीं पता। तो अगर आपका प्लान है कि इसी साल लेना है तो आप ले सकते हैं कोई किसी भी स्ट्रीम में, क्योंकि एक साल बर्बाद करने से अच्छा एक साल आप कहीं पढ़ाई कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है, मेरा ये कहना है। बाकी अगर आप डेडिकेशन है आपका कि ठीक है हम मेहनत कर सकते हैं, हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करिए। लेकिन कभी भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर मोटिवेशनल वीडियो जिस तरह से आपके कोचिंग वाले देते हैं कि यू कैन डू, ये वो फलाना ढिमाका, आप सब कर सकते हैं, पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आग में कूद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनके चक्कर में 10 सेकंड के मोटिवेशन के चक्कर में मत आइएगा और अपना खुद का डिसीज़न लीजिए। क्योंकि पढ़ाई आपको साल भर करनी है,
एक दिन की बात नहीं है कि मोटिवेशन आपने देख लिया, दिल खुश हो गया और आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, ड्रॉप कर दिया। तो पूरा प्रिपरेशन करके ही ड्रॉप करिएगा कि हमें मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि हमें ड्रॉप लेना है, और तभी आप ड्रॉप करिएगा। ये एक जेन्युइन सलाह है, क्योंकि आपको जेन्युइन सलाह कोई नहीं देता है। सब कहते हैं कि सब सब तोप मार देंगे सारे। एक्चुअल में उन लोग का ये एक स्ट्रेटजी भी होती है कि जितने ड्रॉपर्स आएंगे उनका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिर ये कोचिंग वालों की और जो आपके मोटिवेशनल स्पीकर, सबकी यही एक चांस होती है। मोटिवेशनल स्पीकर सोचता है कि इतना अच्छा बोल दिया जाए कि स्टूडेंट इम्प्रेस हो जाए और उनकी बातों को फॉलो करने में मजबूर हो जाए। लेकिन जब तक आपकी अंतरात्मा नहीं कहती है कि हमें ड्रॉप करके प्रिपरेशन करनी, तब तक आप करिएगा नहीं। दैट्स ऑल।